मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ बातें आपने की है ना वो दुरुस्त है, और कुछ बातों में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने जो रिक्वायरमेंट की ना, जैसे अभी आपने कहा कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान क्यों नहीं खेल रहा, ठीक है, प्रैक्टिस मैच चेंज करवाने का, तो ये कोई कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हम ऑलरेडी खेल के जा चुके होंगे अफगानिस्तान के साथ यहाँ जो एशिया कप में, तो पाकिस्तान ने कहा कि हमें बेहतर प्रैक्टिस मिल जाएगी अगर आप हमारा वार्म अप मैच जो है, जो कि एक इंटरनेशनल स्टेटस उसको नहीं मिला हुआ, अगर आप हमारा वार्म अप मैच किसी नॉन एशियन मुल्क के साथ रख दें, इसमें कोई हर्ज नहीं। हाँ देखिए, ये जो स्वैप वाली रिक्वेस्ट की पीसीबी ने, ये वाकई गलत थी, ये नहीं बनती थी, टेक्निकली भी नहीं बनती थी। जो अब स्टेडियम आपने जो मान लिए आपने कि जी ठीक है हम इंडिया जा रहे हैं, और अब मोस्ट ऑफ द चॉइसेस आपकी भी मान ली गई बीसीसीआई की जानिब से, उतने ज्यादा आपके मैचेस रखे गए हैं, तो उसके बाद फिर पीसीबी को ये नहीं कहना चाहिए था कि जी यहाँ की पिच स्लो है। ये बिल्कुल स्टूपिड किस्म की रिक्वेस्ट थी, ये मैं एग्री करता हूं आपसे। उसके बाद अब जो पीसीबी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह रही है ना जी कि देखिए हमारी इजाजत अभी नहीं है, मिसाल के तौर पे वो कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको अंदर की खबर यही दे रहा हूं कि ये जस्ट एक वो मतलब दे आर टेकिंग देयर टाइम। अदरवाइज जो बड़ी खबर है वो यही है कि पाकिस्तान भारत खेलने के लिए आएगा। हुकूमत में भी ये जो है वो पाई जाती है, ये एग्रीमेंट पाया जाता है, हुकूमत की इजाजत से ही, ग्रीन सिग्नल मिलने से ही ये जो है वो आपका शेड्यूल अनाउंस हुआ है, अदरवाइज तो शेड्यूल ही नहीं अनाउंस होना था। अब सब जो जितने भी हैं, बहरहाल वो अगर कह रहे हैं ना, अगर पाकिस्तान का जो विदेश मंत्रालय जिसको आप कहते हैं फॉरेन ऑफिस, अगर वो ये कह रहा है तो वो मतलब जस्ट समझ लीजिए कि फॉर्मेलिटी, वो फॉर्मली चंद दिनों में आपको ये खबर मिल जाएगी कि गवर्नमेंट ने इजाजत दे दी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि शायद पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल आखिर में विथड्रॉ कर जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान आएगा, भारत में खेलेगा, ये तय है, ठीक है। लेकिन जो मुंबई में खेलने की ना खेलने की चॉइस पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की है ना, वो ड्यू टू सम रीजंस है, ठीक है। उसमें भारत को भी सोचना चाहिए कि एक टीम की सिक्योरिटी का मामला है। अभी जोशी जी कह रहे हैं आप डर गए, अरे भाई डरने की बात है, इस तरह तो भारत पे पाकिस्तान आकर खेलने से डर गया, हम तो फिर भी आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम तो फिर भी भारत आ रहे हैं ना, हम अहमदाबाद में खेल रहे हैं जिसपे हमें रिजर्वेशंस थी अहमदाबाद में भी खेलने के हवाले से पीसीबी को, लेकिन ठीक है हम वहां पे आ रहे हैं, हम हैदराबाद में खेल रहे हैं, ठीक है। ये जो मतलब सब चीजों को आईसीसी इतना बड़ा आईसीसी सर जब आईसीसी इतना बड़ा इवेंट देता है, इतना बड़ा इवेंट देखता है, और आईसीसी ने जो है भारत को आया जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा स्टेडियम्स हैं, वो ये भी देखता है ना कि उस देश के पास देने लायक उन बड़ी टीमों को क्या सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं। अब एक साल में कम से कम ज़्यादा नहीं तो दर्जनों टीमों के दौरे तो होते ही हैं, और वो भी नहीं है तो बाकी एक आईसीसी इवेंट के लिए तो आईसीसी इन तमाम मानकों को देखता है कि कितने लेयर्स की सुरक्षा किस टीम को देनी है, और इस चीज़ को देखा भी गया होगा सर। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन जो चीज हो सकती है, जो चीज पॉसिबल है, वो करने में क्या हर्ज है मुझे? जो चीज पॉसिबल क्या ये मनोज जी जायज था? अब ये कह रहे हैं शेड्यूल आने के बाद, आपके पास नहीं ये पहले कह देते ना, जब आईसीसी चीफ और सीईओ गए हुए थे तब कह देते। अब क्या ये जिसे क्या कहते हैं लास्ट मोमेंट पे जिसे कहते हैं कि बारात बिल्कुल आई होती है, घर में कोई रुस जाता है, वो वाली बात करना कोई वो। चलिए मैं कम से कम आपके इस मामले में सचिन में एग्री करता हूं, और मैं राणा बाबर हयात साहब की इस बात का मैं समर्थन भी करूंगा। उन्होंने आश्वस्त किया है, बिल्कुल जैसे आईसीसी आश्वस्त कर रहा है पाकिस्तान को लेकर, ऐसे ही राणा बाबर हयात साहब भी बतौर पाकिस्तानी नागरिक इस बात को आश्वस्त कर रहे हैं कि पाकिस्तान आएगा और जरूर आएगा। हम इसका बड़ी पॉजिटिव बात है, देखो बहुत पॉजिटिव बात है, हम इसका स्वागत करते हैं। दुनिया की नंबर 2 टीम। राणा साहब आप भी जरूर आइएगा। देखिए मैं उन लोगों में से हूँ, देखिए हमें वीजा मिल गया तो हम जरूर आएंगे, वीजे के भी इश्यूज है ना आपकी सरकार की तरफ से, पता नहीं मुझ जैसे बंदे को शायद यहाँ पे आना नसीब हो या ना हो, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट हमारा इन्विटेशन है, मैं आइए। मैं इस नजर का कायल हूँ कि आपको हमारे मुल्क में आकर खेलना चाहिए, हमें आपके मुल्क में आकर खेलना चाहिए। पाकिस्तान और इंडिया अगर क्रिकेट में नहीं है दोनों मिलकर के, तो क्रिकेट नहीं है, फीकी पड़ जाती है।
वर्ल्ड कप नहीं रहता अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच ना हो। पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा तो वर्ल्ड कप को 4 चांद लगते हैं। ठीक है, एशिया कप वर्ल्ड कप के बराबर का इवेंट बन जाता है जब एशिया कप में लोगों को पता चलता है कि पाकिस्तान और इंडिया की टीम में 2 से 3 बार एक दूसरे के सामने आएगी। तो ये चीज रियलिटी है। आपके मुल्क में बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि पाकिस्तान के बगैर भी वर्ल्ड कप हो सकता है। तो जनाब, जब आपकी तरफ से ये चीजें आती हैं, इस तरह के हम तैयारी पकड़ रहे हैं आपके यहाँ आने के लिए, और यहाँ से हमें खबरें मिलती हैं कि जी भारत में बात हो रही है कि पाकिस्तान अगर नहीं भी आता तो सो व्हाट, पाकिस्तान के बगैर जो है वो वर्ल्ड कप हो जाएगा। राणा बाबर साहब, लेकिन आपने अपना तस्वीर का एक रुख बता रहे हैं, दूसरा रुख ये भी है कि यहां पर बाबर आजम को और शहनशाह अफरीदी को बहुत पसंद किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम जो है एक नेगेटिव चीज ही हम सोचते हैं, पॉजिटिव भी यहां पर भारतीयों के मन में बहुत बड़े दिल हैं, बहुत बड़े दायरे में सोचते हैं। और मैं तो कहता हूं कि जो पाकिस्तान आज दुनिया की नंबर 2 टीम है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है, पाकिस्तान नंबर 2 है, भारत नंबर 3 है, तो इसमें पाकिस्तान की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, उसे और ज्यादा मैच्योर व्यूज देने चाहिए। और दूसरी बात मैं ये भी कहूंगा कि 75 का वर्ल्ड कप, 79 का वर्ल्ड कप, 1983 का वर्ल्ड कप, ये तीनों इंग्लैंड में हुए थे। ये पाकिस्तान और भारत 2 ही ऐसे देश थे पूरी दुनिया में जिन्होंने मिलकर इंग्लैंड की मोनोपोली को तोड़ा। और रिलायंस कप 1987 का भारत में आयोजित हुआ, पाकिस्तान में आयोजित हुआ, दोनों ने मिलकर वो आयोजन कराया। और पिलकॉम 1996 में जो संयुक्त खाता था भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका का, उसकी पैरवी की। तीनों मुल्क इतना करीब आ गए कि क्रिकेट के मैदान पर लगता था कि राजनीतिक मैदान अलग है, क्रिकेट का मैदान अलग है। लेकिन अब तो कभी कभी लगने लगा है कि दोनों के बीच में काफी घालमेल सा हो गया है। जी बिल्कुल। और ये मुझे देखिए, ये जिन वर्ल्ड कप की आपने बात की है, हमने ये वर्ल्ड कप विटनेस किए हैं और इतने जबरदस्त वर्ल्ड कप्स हुए हैं। ये 1996 का वर्ल्ड कप भी, और उसके बाद 1987 का वर्ल्ड कप जिसमें हमने जावेद मियांदाद, कपिल देव जैसे और बड़े बड़े जो नाम थे उनको हमने खेलते हुए देखा था। तो ये देखिए, ये होना चाहिए ना, ये होना चाहिए। लेकिन ताली जोशी जी दोनों हाथों से बजती है, ताली दोनों हाथों से बजती है। आपके जय शाह साहब जो हैं उनको भी सोचना चाहिए। वो इस तरह से जो अनसर्टेनिटी क्रिएट की गई है वर्ल्ड कप से पहले, पाकिस्तान ने तो पूरी कोशिश की। पाकिस्तान ने कहा, नजम सेठी ने ये तक कह दिया कि चलिए आप हमें 4 मैच, सिर्फ एक चीज है मनोज जी ने भी कही। मेरे पास वक्त इतना ही है सर, मेरे पास वक्त इतना ही है। राणा साहब, एक तो आपका मोस्ट वेलकम है, आइएगा, इन्विटेशन है आपको। दूसरा, ये पाकिस्तान भी आए, इसमें तो कोई शक नहीं, पाकिस्तान के बगैर तो ये वर्ल्ड कप जो है अधूरा सा नज़र आता है। और तीसरा ये कि जब आप कहते हैं कि यहाँ आकर के जो है भारत भी खेले, उसके लिए कहीं ना कहीं जो है वो तंजीम को सोचना चाहिए, वहाँ की आर्मी को सोचना चाहिए, उसके रुख को सोचना चाहिए। यही जो है खिलाड़ी लगातार इस चीज़ को उठाते रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, थैंक यू। मनोज जी, आपका भी थैंक यू।